कभी सोचा है कि हम वोट क्यों देते हैं या हम अपनी बात इतनी खुलकर कैसे रख पाते हैं? इन सभी अधिकारों के मतलब हमारी आज़ादी के बिल्कुल केंद्र में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, लिबरलिज्म यानी उदारवाद। ये एक ऐसा विचार है जिसने सिर्फ हमारी दुनिया को शेप ही नहीं दिया, बल्कि ये भी तय किया है कि असल में आज़ाद होने का मतलब क्या होता है। तो चलिए इस क्रांतिकारी सोच की गहराइयों में उतरते हैं। तो लिबरल, ये शब्द हम हर जगह सुनते हैं ना, पॉलिटिक्स से लेकर सोशल मीडिया तक। पर इसका असली मतलब है क्या? देखिए, ये उतना सीधा साधा जवाब नहीं है जितना हमें लगता है, क्योंकि सच तो ये है कि इसका मतलब सदियों से लगातार बदलता रहा है। अच्छा, इसे ऐसे समझते हैं, लिबरलिज्म या उदारवाद व्यक्ति को मतलब इंडिविजुअल को सबसे आगे रखता है। ये एक ऐसी पॉलिटिकल सोच है जो कहती है कि हर एक इंसान के अपने सपने, अपने लक्ष्य, समाज या सरकार की इच्छाओं से ज्यादा जरूरी हैं। और इसका अल्टीमेट गोल एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर किसी को अपने पोटेंशियल तक पहुंचने का, अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिले। तो इस सफर में हम देखेंगे कि उदारवाद का जन्म कैसे हुआ, समय के साथ ये कैसे बदला, आज इसके कौन-कौन से अलग-अलग रूप हैं, और सबसे जरूरी बात, हम ये समझेंगे कि ये आइडिया आज भी हमारी दुनिया पर इतना गहरा असर क्यों डालता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है क्लासिकल लिबरलिज्म से, और ये कोई छोटा-मोटा विचार नहीं था। ये इतना क्रांतिकारी था कि इसने उस वक्त की पुरानी दुनिया की नींव ही हिलाकर रख दी थी। देखिए, उदारवाद कोई हवा में पैदा हुआ आइडिया नहीं था। ये यूरोप में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव का नतीजा था। वो दौर था जब सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म खत्म हो रहा था और एक नया मार्केट पर आधारित समाज बन रहा था। ये आइडिया सबसे पहले 18वीं सदी के ब्रिटेन में पनपा और फिर 19वीं सदी तक तो ये एक लहर की तरह पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में फैल गया। और इसकी वकालत क्या थी? एक ऐसा फ्री मार्केट जहां सरकार का दखल कम से कम हो। और इस पूरी क्रांति के दिल में, इसकी जड़ में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया था, नेचुरल राइट्स यानी प्राकृतिक अधिकार। ये उस समय के हिसाब से एक एकदम रेवोल्यूशनरी सोच थी कि कोई भी इंसान सिर्फ राजा की प्रजा नहीं है, बल्कि वो कुछ ऐसे अधिकारों के साथ पैदा होता है जिन्हें कोई भी सरकार उसे छीन नहीं सकती। जॉन लॉक जैसे विचारकों ने तो यहाँ तक कहा कि सरकार का काम सिर्फ एक नाइट वॉचमैन मतलब एक चौकीदार जैसा होना चाहिए, जिसका एक ही मकसद हो, हमारे नेचुरल राइट्स की रक्षा करना। कौन से राइट्स? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। बस, सरकार का काम हमारे जीवन के हर पहलू में टांग अड़ाना नहीं है। तो सवाल उठता है कि क्लासिकल लिबरल्स के लिए आज़ादी का मतलब क्या था? उनके लिए ये थी नेगेटिव फ्रीडम यानी बाहरी दखलंदाजी से आज़ादी, सरकार से आज़ादी, दूसरों से आज़ादी। उनका मानना था कि असली आज़ादी का मतलब है कि इंसान को अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना रास्ता खुद चुन सके, खुद बना सके। लेकिन फिर दुनिया बदल गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बड़े बड़े कारखाने बने, शहर बसे, लेकिन इसके साथ ही गरीबी और असमानता जैसी नई भयानक समस्याएं भी पैदा हुईं। अब इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए लिबरलिज्म को भी बदलना पड़ा, और यहीं से जन्म हुआ मॉडर्न लिबरलिज्म का। और इस बदलाव में जॉन स्टुअर्ट मिल का आइडिया एक पुल की तरह काम आया। उन्होंने इंडिविजुअलिटी यानी व्यक्तित्व पर जोर दिया। मिल ने कहा, देखो, आज़ादी का मतलब सिर्फ बाहरी रुकावटों से छुटकारा पाना नहीं है। आज़ादी का मतलब अपनी काबिलियत को, अपने टैलेंट को डेवलप करने की आज़ादी भी है। एक आर्टिस्ट को पेंट करने की आज़ादी, एक साइंटिस्ट को खोज करने की आज़ादी, हर किसी को अपना बेस्ट वर्जन बनने की आज़ादी। अब इसने एक बहुत ही ज़रूरी सवाल खड़ा कर दिया। सोचिए, अगर किसी पर कोई बाहरी रोक-टोक नहीं है, लेकिन वो गरीबी, बीमारी या मौकों की कमी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तो क्या वो सच में आज़ाद है? क्या उसके पास वाकई अपनी ज़िंदगी को चुनने की ताकत है? और इसी सवाल के जवाब से जन्म होता है पॉजिटिव फ्रीडम के आइडिया का, जो मॉडर्न लिबरलिज्म का दिल है। ये सिर्फ किसी चीज से आज़ादी नहीं, बल्कि कुछ करने की आज़ादी है। मतलब ये सिर्फ पिंजरे से बाहर निकलना नहीं है, बल्कि उड़ने के लिए पंख होना भी है। ये अपने पोटेंशियल को हकीकत में बदलने की ताकत है। तो अब यहाँ पर दोनों के बीच का मुख्य अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है क्लासिकल लिबरलिज्म, जो नेगेटिव फ्रीडम, एक नाइट वॉचमैन जैसी मिनिमल सरकार और पूरी तरह से फ्री मार्केट की बात करता है।
दूसरी तरफ है मॉडर्न लिबरलिज्म। ये पॉजिटिव फ्रीडम की वकालत करता है, मतलब एक ऐसी सरकार जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं देकर लोगों को काबिल बनाए और अर्थव्यवस्था को मैनेज करे ताकि सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका मिल सके। अब आते हैं आज के दौर में। देखिए, आज लिबरलिज्म कोई एक सिंगल आइडिया नहीं है। ये एक बड़े परिवार की तरह है जिसकी कई अलग अलग शाखाएं हैं। कुछ हैं जो कम से कम सरकार चाहती हैं, तो कुछ ऐसी हैं जो सोशल जस्टिस पर ज्यादा फोकस करती हैं। इन शाखाओं में से एक सबसे मजबूत आवाज है लिबर्टेरियनिज्म की। इसे आप क्लासिकल लिबरलिज्म का एक और भी ज्यादा पावरफुल वर्जन समझ सकते हैं। इनका तो मूल मंत्र ही यही है, सरकार जितनी छोटी हो उतना अच्छा, और हर व्यक्ति अपने फैसलों के लिए पूरी तरह से खुद जिम्मेदार है। और दोनों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प अंतर है कि वे किसके खिलाफ रिएक्ट कर रहे थे। क्लासिकल लिबरलिज्म राजाओं और उनकी तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ था, जबकि लिबर्टेरियनिज्म 20वीं सदी के बड़े बड़े वेलफेयर स्टेट्स, यानी जो सरकारें हर चीज में दखल देती थीं, उनकी प्रतिक्रिया में सामने आया। फिर आता है नियो लिबरलिज्म। अब ध्यान दीजिए, ये मुख्य रूप से इकोनॉमी पर फोकस्ड है। ये क्लासिकल लिबरलिज्म के फ्री मार्केट वाले आइडियाज का ही एक अपडेटेड वर्जन है। इसका मेन मकसद क्या है? सरकारी कंट्रोल को कम करके प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, जैसा कि हमने 1980s के दशक में थैचर और रीगन की पॉलिसीज में देखा था। तो फिर लिबर्टेरियनिज्म और नियो लिबरलिज्म में अंतर क्या हुआ? देखिए, लिबर्टेरियनिज्म का मेन फोकस है इंडिविजुअल लिबर्टी, मतलब व्यक्तिगत आज़ादी, और वो सरकार का दखल बिल्कुल ना के बराबर चाहते हैं। वहीं नियो लिबरलिज्म का फोकस फ्री मार्केट कैपिटलिज्म पर है, और वो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कुछ हद तक सरकारी दखल को स्वीकार कर सकते हैं, जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाना। तो इतने सारे बदलावों और इतने सारे शाखाओं के बाद सवाल ये उठता है कि क्या लिबरलिज्म आज भी मायने रखता है? जवाब है बिल्कुल, क्योंकि इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये आज भी इसी पल हमारे समाज को आकार दे रहा है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि लिबरलिज्म के दिल में हमेशा इंडिविजुअल यानी व्यक्ति रहा है। हाँ, समय के साथ इसका रूप जरूर बदला है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रीडम की लड़ाई या छोटी सरकार बनाम बड़ी सरकार की बहस आज भी हमारी पूरी पॉलिटिकल डिबेट को डिफाइन करती है। और ये वही बहस है जिसे लॉक और मिल जैसे महान विचारकों ने शुरू किया था। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, हमारा भविष्य किस दिशा में जाएगा? क्या हम इंडिविजुअल फ्रीडम पर ज्यादा जोर देंगे या सोशल फेयरनेस पर? लिबरलिज्म की कौन सी शाखा आने वाली पीढ़ियों का रास्ता तय करेगी? और शायद इसका जवाब लिखना हम सब पर ही निर्भर करता है।